हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण आदि शिक्षा। आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और एकदम से अपने घरों में सारे बहुत सुरक्षित होंगे और सुरक्षित ही रहिए आप। हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट वैल्यूएबल चैप्टर फॉर द ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आगे भी जो लोग क्लास 10th के बाद 11th में मैथ्स लेंगे तो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसको हमने एकदम से ध्यान से सीखना है, क्योंकि एक नया कंसेप्ट है जो हमने बचपन से क्लास 9 तक नहीं पढ़ा। बाकी चीज़ें तो हम मल्टीप्लाई, डिवीज़न, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, थोड़ी बहुत अलजेब्रा, थोड़ी बहुत ज्योमेट्री सब शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, कम से कम 5th 6th क्लास से। बट ट्रिग्नोमेट्री इज़ न्यू कंसेप्ट फॉर यू, तो इसको जो है बहुत ध्यान से जो है आपने सीखना है, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी आपको बवाल ट्राई नहीं करनी है, एकदम से आपने ध्यान से इसको सीखना और समझना है। तो हम लोग इसमें 4 एक्सरसाइजेज हैं, जिसमें कि हम 3 एक्सरसाइजेज कर चुके हैं। एक्सरसाइज नंबर 8.4 के 4 क्वेश्चन शुरू के स्टार्टिंग के मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। इसमें सारे ही क्वेश्चन लगभग प्रूव करने वाले हैं। जो भी प्रूव करने वाले क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें दिया होता है प्रूव दैट, उसमें 2 साइड्स होती हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड, ठीक है। तो हम किसी भी साइड को लेकर चलते हैं और दूसरी साइड के इक्वल ले आते हैं। चाहे आइदर आप लेफ्ट को लेके चलिए, राइट के इक्वल ले आइए, आइदर आप राइट को लेके चलिए, लेफ्ट के इक्वल ले आइए, या फिर आप दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लीजिए और दोनों का आंसर सेम आ जाए। मतलब हमें दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल लाने से मतलब होता है। तो यहाँ पर अब जब मैं क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रही हूँ, इस क्वेश्चन नंबर 5 के 10 पार्ट्स हैं, इसमें 10 अलग अलग क्वेश्चन हैं, जिसमें से हम 5 आज डिस्कस करेंगे। तो बहुत ध्यान से देखना है। ये एक्सरसाइज नंबर 8.4 जो है वो एग्ज़ाम के लिए, आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस 8.4 में जितने क्वेश्चन प्रूव करने वाले हैं वही आपके एग्ज़ाम में आएंगे। एक बार अगर आप कंसेप्ट को पकड़ लेंगे, कंसेप्ट को समझ लेंगे, तो फिर कोई भी क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में जो है सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। मैं पहला क्वेश्चन मैंने वाइट बोर्ड पे लिखा है और ये 2010, 11 एंड 12 में लगातार पूछा गया है, और अब 20 चल रहा है तो इसके बाद भी पूछा गया होगा। पूरा बुक्स में पुराना डेटा रहता है, मैंने पहले भी बताया था आपको। तो ऐसा नहीं कि 2012 के बाद पूछा नहीं गया होगा, उसके बाद भी ये कई बार पूछा गया होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसा प्रूव करना है, ठीक है। तो हम, ये लेफ्ट हैंड साइड है जो लेफ्ट हैंड की साइड में है, और ये राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, तो यहाँ पे लिखना भी होता है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। आप कोई सी भी साइड लेके चल सकते हैं, लेकिन ईजी यही रहता है कि हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलें और राइट हैंड साइड ले आएँ, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है कोसेक थीटा। अब इसमें जितना पिछला आपने जो भी पढ़ा है वो सब यहाँ आपको याद होना चाहिए, आप तभी अप्लाई कर पाएंगे। कोसेक थीटा को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम 1/sin थीटा लिख सकते हैं, और तो कुछ रिड्यूस नहीं होगा। और कॉट थीटा होता है आपका सेक थीटा, कॉट थीटा आपका होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो आपका ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, इसका स्क्वायर भी लेते चलिए, ये स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। बाहर से स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। और जब किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म का स्क्वायर होता है, साइन का स्क्वायर, कॉस का स्क्वायर, तो वो स्क्वायर यहाँ लगाते हैं, मतलब हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर तो आप इसको ऐसे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको ऐसे रहने दीजिए। नीचे हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्वेश्चन है कि ऐसा हमने क्यों किया, ठीक है। ये भी पता होना चाहिए कि हम कोई स्टेप क्यों कर रहे हैं, क्यों किया हमने जो प्रूव करना है, जो लाना है हमने राइट हैंड साइड पे, उसमें कहीं भी साइन थीटा नहीं आ रहा है, सिर्फ कॉस थीटा ही वहाँ पे है। तो इस साइन थीटा को रख के हम क्या करेंगे, हमें इसको कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी ये रिजल्ट तक हम पहुँच पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आप लिख भी दीजिए, कारण भी लिख दीजिए, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया वो भी आप लिख देंगे। अब इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व करूँगी, दिखेगा आपको, देख लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको और सॉल्व करूँगी। देखिए, 1 माइनस कॉस थीटा को मैं लिखूँगी 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। 2 बार लिख लिया मैंने इसको 1 माइनस कॉस थीटा।
और जो ये है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आपको पता ही है कि अगर कहीं पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हो तो उसको ओपन करके ए माइनस बी और ए प्लस बी के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ए की जगह 1 है, बी की जगह कॉस है, तो मैं इसको अगर ओपन करूँगी तो मैं इसको 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ पर इंटू 1 माइनस साइन 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकती हूँ। फिर से समझ लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक में ए प्लस बी, ए की जगह 1 है और बी की जगह कॉस थीटा, ठीक है। ये माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर बचेगा और नीचे आपके पास बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। और यही आपकी गिवन राइट हैंड साइड है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड आप लेकर चले और राइट हैंड साइड आपने प्रूव कर दी। तो इस तरीके से हम इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। आप इन क्वेश्चंस को देखिए वीडियो में या ऑनलाइन पढ़ने का यही फ़ायदा है कि आप जो है वीडियोस को बार बार देख सकते हैं, क्वेश्चन को बार बार समझ सकते हैं कि कैसे टीचर ने समझाया है। तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इसको दोबारा से देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन इसी का 5th का जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए सेकंड क्वेश्चन है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है, इज इक्वल टू आपको लेकर आना है 2 सेक ए, ठीक है। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, वो आपकी राइट हैंड साइड है। देखिए ये कॉस साइन सबसे रिड्यूस फॉर्म होती है, इससे तो ज़्यादा हम इसको तोड़ नहीं सकते, तो ये रिड्यूस फॉर्म है। तो हमें देखना पड़ेगा अब हम इसमें क्या कर सकते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें एलसीएम ले सकते हैं, तो हम एलसीएम लेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही एलसीएम है जैसे कि आप नंबर्स का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखिए कैसे, ये बिल्कुल अलग अलग टर्म्स है। कॉस ए बिल्कुल, कॉस ए, इसको साइन ए लिख देती हूँ। कॉस ए बिल्कुल अलग चीज़ है, साइन ए 1 प्लस साइन ए बिल्कुल अलग चीज़ है। इन दोनों में कोई भी रिलेशन यहाँ पर नहीं है। तो जब दो बिल्कुल कोई अलग अलग नंबर्स अगर आपको दिए हो, मान लिया आपको 2 और 5 दिया हो नीचे डिनोमिनेटर में, तो उसका एलसीएम क्या हो जाएगा 2 × 5। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। मेरी बात समझ रहे होंगे। अगर आपको कहीं पर 2/3 और प्लस 7/5 दिया हो, ठीक है, और इनका आपको ऐड करना है, तो एलसीएम निकालने के लिए 3 और 5 का एलसीएम 15 ही होगा, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, बिल्कुल अलग है। और ऊपर क्या हो जाएगा, इससे इसका मल्टीप्लाई, ठीक, क्योंकि 3 5 जा 15 होगा, और यह इससे इसका मल्टीप्लाई, क्योंकि 5 3 जा होगा, तो ये 3 ही आएगा। तो यही सेम चीज़ यहाँ भी करनी है, इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा ऊपर, और इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, इधर भी था और एक और आगे, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए दूसरा काम, ये तो कुछ नहीं कर सकते, इसको ऐसे ही लिखिए। इसमें क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से आप इसको खोल देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, क्योंकि 2 × a × b, तो b तो 1 ही है, a 1 है, सॉरी। और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे अभी इसको ऐसे ही लिखते चलिए, इंटू कॉस ए। यहाँ पर आप लिख भी दीजिए आपने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है यहाँ पर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला आप यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। फॉर्मूला जरूर लिखिए आप क्या अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है, इसको अगल बगल लिख दीजिए। मैं आपको एक स्टेप और लिख देती हूँ, बुक में तो इतने स्टेप कहीं पर आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि कुछ स्टेप बीच के वो खा जाते हैं, जो अंडरस्टूड होते हैं, बच्चा समझता है, लेकिन फिर भी मैं आपको लिख के बता देती हूँ, ठीक है। साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये 1 होता है, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख दूँगी, इसकी जगह 1 लिख दूँगी, और एक 1 ये है, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 + 2 साइन ए हो जाएगा, ये 2 + 2 साइन ए, ठीक है। और नीचे जो है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, दिख रहा है, ये देखिए। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से 2 आप कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लूँगी तो यहाँ बचेगा 1 प्लस साइन ए, नीचे 1 प्लस साइन ए है ही, और इसके साथ इंटू में है कॉस ए। ये 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचेगा 2/कॉस ए,
इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, और 1 अपॉन कॉस ए होता है सेक ए, तो ये आ गया 2 सेक ए। यही थी आपकी राइट हैंड साइड। देखिए 2 सेक ए आपको लाना था, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको करना है। आई होप कि आप सारे बच्चे इसको अच्छे से समझेंगे और मेरे साथ साथ ही नोट भी करते चलिए। चाहे आपको थोड़ा कम भी समझ में आए, अभी आप नोट करते चलिए, उसके बाद जो है आप वीडियो को जब दोबारा देखेंगे तो ये आप जो है अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। 5 का थर्ड पार्ट है। कुछ क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं, वो थोड़े अलग होते हैं और उनमें हमको याद रखना पड़ता है कि हमने इनमें क्या किया, ठीक है। थर्ड पार्ट है आपका, थर्ड पार्ट देखिए क्या है आपका, tan थीटा ओवर 1 माइनस कॉट थीटा, ठीक है। tan थीटा ओवर 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा ओवर 1 माइनस tan थीटा, ठीक है, इक्वल टू, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में आपको लाना है 1 प्लस सेक ए कोसेक ए, सेक थीटा कोसेक थीटा, सॉरी 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है आपका, ये भी 2010, 11, 12 में ही लगातार 3 साल पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे समझेंगे कि इसमें करें क्या, ठीक है। यहाँ पर जो हमको लाना है वो सेक थीटा और कोसेक थीटा है, और सेक थीटा और कोसेक थीटा जो होते हैं, सेक थीटा होता है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, और कोसेक थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल। यानी कि ये जो आंसर है हमें लाना है जो, वो कहीं भी टेन और कॉट से रिलेटेड नहीं है, ये जो है साइन और कॉस के रेसिप्रोकल है। तो हमको पहले इसको साइन और कॉस में चेंज कर लेना चाहिए, तभी ये मिलेगा हमको। तो हम क्या करेंगे, पहला काम इसको लिख देंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा का, मतलब ये लिख दिया मैंने, और नीचे मैं लिख दूंगी 1 माइनस, ये होता है उल्टा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस इसको लिखूंगी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है ये कॉट थीटा, और यहाँ लिख दूंगी 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब आप क्या करेंगे देखिए, ठीक है, नीचे वाले में आप क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, इसके नीचे 1 मान के, इसके नीचे 1 मान के, तो ये साइन थीटा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, इसको तो मैं अभी ऐसे लिख रही, ये हो जाएगा नीचे, नीचे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, एलसीएम लेके, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, ठीक है। और ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ठीक है। इसको थोड़ा सा देखिए आप, इसको हम क्या करेंगे, अपॉन के ऊपर अपॉन है, तो इस वाले फ्रैक्शन को उल्टा करके ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा ओवर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। मैंने क्या करा, ये नीचे वाले फ्रैक्शन को उल्टा करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और मल्टीप्लाइड बाय ये फ्रैक्शन भी उल्टा कर लीजिए, कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ऊपर क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, देख लीजिए ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अब एक स्टेप जो अगला है मैं आपको यहीं पे करके दिखा दे रही हूँ, उसको आप अपनी कॉपी में नेक्स्ट स्टेप में करिएगा। देखिए ये है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अगर हम इन दोनों को एक जैसा कर लें तो हमको जो है एलसीएम लेने में आसानी होगी, और एक जैसा करने के लिए इसको भी अगर मैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बनाना चाहूँ तो यहाँ पर मुझे साइन चेंज करना पड़ेगा, तो ये आप अगली लाइन में करिएगा, ये मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो ये उल्टा हो जाएगा, ये भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। आई होप कि आप मेरी बात समझे होंगे, ठीक है। अगर मुझे दोनों ब्रैकेट एक जैसे करने हैं तो मुझे यहाँ का साइन चेंज करना पड़ेगा, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए मैं इसको ऊपर लिख देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको देखने में आसानी हो। मैं इसको ऊपर लिख देती हूँ और ऊपर से हम सॉल्व करते हैं, ऊपर वाला मैं रब कर देती हूँ। देखिए कैसे करेंगे, तो हमारे पास आया साइन स्क्वायर थीटा,
ठीक है, ओवर कॉस थीटा, और यहाँ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। और यहाँ आ गया आप माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा, और यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हमने एक जैसा कर लिया था। अब मैं अगर इन सब का एलसीएम लेना चाहूँगी तो एलसीएम में क्या आएगा, देखो ये अलग अलग टर्म सब आ जाती है मल्टीप्लाई में। तो ये साइन थीटा है, साइन थीटा आ जाएगा, एक कॉस थीटा भी है, कॉस थीटा भी आ जाएगा, और ये दोनों सेम ही हैं तो ये एक ही बार आएगा। अब ऊपर क्या आएगा, देखिए अगर करते क्या है, हम इसके डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करते हैं और जितनी बार डिवीजन जाता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, साइन थीटा बचेगा। तो साइन थीटा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऊपर हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, ठीक है, माइनस। ऐसे यहाँ पर भी देखिए साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ कॉस थीटा, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। इतना तक तो ठीक है। दो बातें आपको इस क्वेश्चन में ध्यान रखनी है, एक तो जो साइन चेंज किया था नीचे प्लस का माइनस किया था और ब्रैकेट एक जैसे किए थे वो, और दूसरा जो ध्यान रखने वाली बात है वो अब यहाँ पर आएगी, ठीक है। यहाँ पर हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वो फॉर्मूला है आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू होता है, एक ब्रैकेट में आता है ए माइनस बी और दूसरे में आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये ए है ये बी है, तो क्या आएगा, एक ब्रैकेट में तो आ जाएगा ए माइनस बी, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, और ए बी यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नीचे क्या है, नीचे है साइन थीटा कॉस थीटा और ब्रैकेट के अंदर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये तो कट गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो ये बचा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और ये नीचे है साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब तीसरी याद रखने वाली बात यहाँ पर है, ये जो डिनोमिनेटर है इसको हम ऊपर में न्यूमरेटर में जो भी दो चीज़ें हैं उन पर जो है हम अलग अलग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। इसको इसके नीचे भी लिख लेंगे, इसको इसके नीचे भी, मतलब ये इस तरीके से लिखा जाएगा 1 साइन थीटा कॉस थीटा इसके नीचे भी, और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा कॉस थीटा, दोनों में अलग अलग हमने डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये कट गया, 1 आ गया, तो ये आपके पास आएगा, देखिए किस तरीके से ये आपके पास आएगा, ये बचा आपके पास 1 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1, इसको आप लिख सकते हैं 1 साइन थीटा इंटू 1 कॉस थीटा प्लस 1। 1 साइन थीटा होता है कोसेक थीटा, ये होता है सेक थीटा प्लस 1, या इसी को लिख सकते हैं प्लस में किसी को भी आगे पीछे कर दीजिए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। ये आपको लाना था, ये आपकी राइट हैंड साइड। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, और इसमें 2-3 बातें आपको जो है ध्यान रखनी हैं, तो वो सारी बातें आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसको आप कई बार देखिए, एक बार में समझ में जो है इजीली आने वाला क्वेश्चन ये नहीं है, ये मैं समझती हूँ, तो इसको आप जो है बार बार देखिए, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, वीडियो भी लंबी हो रही है, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 छोटा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, ठीक है। इसको आपने, ये कुछ क्वेश्चन में आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हो वो याद भी रखनी पड़ती है, कुछ ट्रिक्स याद रखनी पड़ती है, तो इसमें हमको लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड दोनों अलग अलग सॉल्व करनी है, इसके लिए आपको ये याद रखना है। तो क्वेश्चन है आपका 1 प्लस सेक ए ओवर सेक ए, ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर ए ओवर 1 माइनस कॉस ए। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करेंगे, तो देखो और तो कुछ कर नहीं सकते, इसको लिख देंगे 1 कॉस ए और नीचे भी लिख देंगे 1 कॉस ए। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए का एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 मान के, तो ये इधर आ जाएगा कॉस ए प्लस 1 और नीचे होल अपॉन में आ जाएगा कॉस ए, और जो नीचे वाला फ्रैक्शन है उसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर उल्टा कर दो फ्रैक्शन को तो वो मल्टीप्लाई में आ जाता है, अभी डिवाइड में है, ठीक है। तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 1 प्लस कॉस ए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए
सॉरी 1 प्लस साइन स्क्वायर ए नहीं था, ये ओनली साइन स्क्वायर ए था, ठीक है। साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ओवर 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। इसको अगली लाइन में 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है, क्योंकि 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, 1 माइनस कॉस है, ठीक है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी, ठीक है। और नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस है, ये कैंसिल हो गया तो बचेगा 1 प्लस कॉस है। देख लीजिए आप, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम आ गई, तो इसका मतलब ये इक्वल है। तो इस क्वेश्चन को, छोटा क्वेश्चन है लेकिन अगर आप इसको एक साइड लेकर दूसरी प्रूव करने के चक्कर में रहेंगे तो आप जो है बहुत परेशान हो जाएंगे। तो इसमें ट्रिक याद रखिए कि ये आपको दोनों अलग अलग ही सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब मैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है बहुत, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं 5 क्वेश्चन सोच रही थी कि आपके साथ डिस्कस करूंगी, लेकिन ऑलरेडी 20-21 मिनट की वीडियो हो गई है, तो इसे अपलोड होने में बहुत टाइम लगेगा। तो हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं और बाकी के अगले क्वेश्चन हम जो हैं अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों ने पहली वीडियोज़ नहीं देखी हैं वो प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। सारे चैप्टर्स की वीडियोज़ अब तक मैंने जितने चैप्टर पढ़ाए हैं सबकी वहाँ पर है, पार्ट वाइज आप देखिए, पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरीके से करके, तो आप क्वेश्चन को ईजिली और चैप्टर को ईजिली समझ पाएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।